परमेश्वर की इच्छा को कैसे जाने। एक विश्वासी होने के नाते हम सब के मन में एक उत्सुकता होती है और हम सब चाहते हैं कि हम अपने परमेश्वर के मन की बातों को जानें, उसकी इच्छा को जानें। और ये कैसे संभव हो सकता है कि हम अपनी ईश्वर की इच्छा को जान सकें। जैसे गलातियों में लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपने आप को दे दिया। अब हम जीवित नहीं है, पर हमने अपने आप को मसीह यीशु के समान उस क्रूस पर चढ़ा दिया। उस क्रूस के हम भी सहभागी हो गए। और इतना ही नहीं, इन सब के बावजूद भी यदि हम अपने परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं जान पा रहे हैं तो हमें अपने विश्वासी जीवन को एक बार जांचने की ज़रूरत है। एक बार देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ हमसे गलतियाँ हो रही है। इन बातों को हमें जांचना है और उन गलतियों को सुधार करना है, तभी हम अपने परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। हम सब चाहते हैं जो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है। हम सब की इच्छा होती है कि जो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा उन कार्यों को करवाना चाहता है, जिस बुलाहट के लिए उसने हमें चुना है, उस बुलाहट को हम कैसे पहचानें, कैसे हम उसकी इच्छा को जानकर उन कार्यों को करें जिन कार्यों को करने के लिए हमारे परमेश्वर ने हमें बुलाया है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि वचन हमें इस प्रकार से बताता है। यदि आप रोमियो 12 उसके 2 पद को पढ़े तो हमारे सवाल का जवाब हमें इसमें मिल जाएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हमें ये सिखा रहे हैं कि जब हम यीशु मसीह में हैं तो हम एक नई सृष्टि हैं। हमारा सोचना, उठना, बैठना, बोलना सब कुछ बदल चुका है। एक बार आप अपने जीवन को देखें, अपने जीवन में झांकें और सोचें, क्या सच में यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद मेरा जीवन बदल चुका है। मैं इस संसार के सदृश्य तो आज भी नहीं हूँ जैसा मेरा जीवन यीशु मसीह में आने से पहले था। क्या आज भी मेरा जीवन वैसा ही तो नहीं है? तो हमें अपने जीवन को आज ही चेक करना है और सारी गलतियों को सुधार कर हमें फिर से प्रभु के साथ चलना है। जैसे वचन में लिखा है कि संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हम एक नए प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, नए प्रकार की सृष्टि होते हैं। हमारा मन, वचन सब कुछ बदल जाता है, हमारा चाल चलन बदल जाता है। और यदि सच में हम उस चाल चलन के मुताबिक चलेंगे तो हम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहेंगे। ये अनुभव वो है जो हम परमेश्वर के साथ समय बिताकर आता है। ये अनुभव वो है जो हम उसके वचन को अपने जीवन पर अप्लाई करके सीखते हैं। जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हम उस संसार के सदृश्य नहीं होते, पर हमारे मन के बदल जाने से हमारा सब कुछ बदल जाता है, हमारा चाल चलन बदल जाता है। और ये तभी संभव हो पाता है जब हम सच में मसीह में आने के बाद एक नए व्यक्तित्व में होते हैं, एक नई प्रकार के सृष्टि में होते हैं। तब हम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सकते हैं। ये बात परमेश्वर के वचन में लिखी है और परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हमें अपने आप को बदलना है, अपने जीवन को जांचना है और उसको करेक्ट करना है, ताकि हम अपने परमेश्वर की इच्छा को जान सके। और यही हमारे ईश्वर की भी मन की इच्छा है कि हम जब हमारा मन बदला है, हमारा जीवन बदला है, तो हमारा चाल चलन बदल जाए, ताकि हम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सके। ये वही इच्छा है जो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा बोलूं, मैं ऐसा सोचूं। यानी हम जो बोले वो हमारे ईश्वर की सोच के मुताबिक होने पाए, हम जो करें वो हमारे ईश्वर के मुताबिक होने पाए, हम जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ ईश्वर की सोच के मुताबिक होने पाए। यानी उसकी इच्छा के मुताबिक ही हम अपने जीवन में हर एक कार्य को करें। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज के इस संदेश के द्वारा प्रभु ने आपसे बातचीत की और आपको सिखाया कि आप कैसे परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। ये वो इच्छा है
जो हमारा परमेश्वर हम पर प्रकट करना चाहता है, पर हमें अपने जीवन को सच में बदलना है, एक नई सृष्टि बना देना है, ताकि हम उसकी सिद्ध भली इच्छाओं को अनुभव से मालूम करते रहें। हालेलुया। आज के संदेश के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।